सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल गो टूल सेंटर, यानी कि ज्ञान के केंद्र गो टूल सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ का जादू दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस ट्रिक्स को, मैथ के इन ट्रिक्स को अगर आप पब्लिक में यूज कर लिए एक बार, तो पब्लिक देख करके हैरान हो जाकर चौके भौचक के रह जाएंगे और वो सोचेंगे या बोलेंगे कि जरूर इसको कोई ना कोई तंत्र विद्या आता होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे 5 मैथ का जादुई ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको आप सॉल्व कर देंगे पब्लिक सामने भौचक के और हैरान रहे। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने गो टूल सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल की आइकन दबा ले ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम इस तरीके से वीडियो लगातार लेके आते रहेंगे। तो चलिए हम पहले ट्रिक्स की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पब्लिक में जाएं तो पब्लिक के में किसी व्यक्ति से आप ये बोलें कि आप एक से लेकर के 10 तक का कोई सा भी अंक अपने मन में सोच लेना है। हाँ, केवल मन में सोचना है, उसे बताना किसी को नहीं है, अपने साथ में खड़े हुए लोगों को भी नहीं। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए वो कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 सोचा, राइट, 5 सोचा। अब क्या करो, आपको उसको कुछ हिंट देना है, वो सारे गाइडलाइन पहले ही बता देना है कि जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे चीज़ों को आपको फॉलो करना। तो मान लें उस व्यक्ति ने, एक्स व्यक्ति ने 5 अंक सोचा। अब इसको आप बोलिए कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 5 3 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी कि 5 तिहाई 15 आ गया। अब उसको क्या करना है, फिर से बोलना है कि आप फिर से जो भी आंसर आया है, जो भी आपने अंक सोचा मन में, उसको 3 से गुणा करना है। इसके बाद जो भी आंसर आया उसको फिर से 3 से गुणा करना है। तो मान लीजिए हमारे पास 15 है, तो उसको हम फिर से 3 से गुणा करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 तिया 45, कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 आ गया ना। आप उसको इस 45, ये है आपका की। अब यहाँ से आपका खेल चालू होगा, क्योंकि आपको नहीं पता उसने क्या अंक सोचा और जो अंक सोचा उनके किन किन से गुणा करा, डजंट मैटर। अब देखो आपके पास क्या आया है, 45। अब इनमें से कोई से भी एक अंक को आपको उनसे पूछ लेना है। मान लीजिए उनको ये बता दिया, 4 बता दिया, मान लीजिए आपको क्या बताया, 4 यानी 4 आपको बताया, तो आपको ये अंक उनको बता दोगे और वो एक देख करके हैरान हो जाएंगे। और यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए उसने आपको 4 बताया। अब आपके पास की पॉइंट क्या है, 9 है, ठीक। ये 9 हमेशा अगर इस फॉर्मूले से अगर गुणा किया जाता है, इस फॉर्मूले पे गलती नहीं होता है, तो हमेशा इन दोनों का योग जो होगा, मानिए जोड़ेंगे तो हमेशा इन 9 आएगा। चाहे कोई सा भी अंक आप वो कर लीजिए, इन चीज़ों को सिंगल डिजिट ये फॉर्मूले को योग करें तो इन दोनों का योग हमेशा 9 होगा। तो जैसे 4 बताया, तो 4 में हम ऐसा क्या जोड़ दें, 4 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए। तो हम 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। या कि फिर 9 अंक है, इसने 4 बताया, तो सिंपली इस 4 को इस अंक से 9 में, हमेशा 9 में ये घटा देना है। क्या करना है, हमेशा 9 में घटा देना है। तो हम 9 में 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 5। और 5 आप आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, ये था एक बहुत शानदार और ज़बरदस्त पहला ट्रिक। अब चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पहला ट्रिक हो गया। अब हम दूसरे ट्रिक की, इसी को कुछ हम ऐसा करते हैं, हैरान कर देने वाली बात, ठीक है। आपको क्या करना है, अब उनको बोलना है कि आप 11 से लेके 99 तक कोई सा भी 2 अंक सोच लीजिए, एनीवन, डजंट मैटर कि आप क्या करते हैं, कोई सा भी 11 से लेके 99 तक, ठीक। इसको भी हम 2 तरीके से समझेंगे। ये तो हमारा दूसरा ट्रिक है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये मैथ का जादुई दूसरा ट्रिक है। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। दूसरा ट्रिक है, अब उसको कहते हैं कोई सा भी 11 से लेके 99 तक सोचना है। तो फॉर एग्जाम्पल उसने सोचा यहाँ पे 3 और 9, ठीक। अब उसने सोच लिया, अब आपको उनको हिंट क्या देना है, उनको ये बोलना है कि आप जैसे 3 9 सोचा, अब इन दोनों को आपस में ही जोड़ दो। तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे, इनके पास ध्यान रखें 39 है, 39 अंक सोचा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। 12 हो गया। अब 12 होने के बाद हमको क्या करना है, ये तो 39 है ना, 39 है, इसमें हमको इस 12 को उठा के सिंपली घटा देना है, ये घटा देना है। तो हम 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7, और 3 में से 1 घटाएंगे बचे कितना, 2। अब इन दोनों का योग भी कितना होगा, 9। यहाँ भी की पॉइंट 9 है, पर आप इस ट्रिक्स को 2 तरीके से वो कर सकते हैं, और ये भी आपका वही चीज़ हो जाएगा कि आप कोई से भी एक अंक पूछ लीजिए, इनको घटाने के बाद कितना आया, 27 आया। अब इन दोनों जोड़ें तो 9 आएगा। सिंपली कोई से भी अंक बताना है, सिंपली आपको 9 में से उसको माइनस कर देना, जो भी आंसर है वो आंसर को आपको बता देना है। पर कोशिश करिए पब्लिक में इन सभी ट्रिकों को केवल एक ही बार यूज करें, वरना पकड़ लेंगे तो आपका ट्रिक फिर उतना क्यूरियोसिटी वाला, उतना लोगों को हैरान कर देने वाला नहीं रह जाएगा। तो एक ट्रिक को एक ही बार इस्तेमाल करने का प्रयास करें।
चलिए हम तीसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए, आप चाहो तो और कोई से भी अंक ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 5 5 लिया, आप दोनों को क्या करना है, उसने 5 अंक सोचा। फिर से एक और उदाहरण लेते हैं, तो दोनों को सोचने के बाद कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, 10 5 5 10 हो गया। अब इस 10 को उठा के हमें जस्ट इन दोनों अंक से घटा दें, तो यहाँ पे हम 10 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा, और 5 में 1 जाएगा तो 4, ये 45 आ गया। अब इन दोनों को आपस में फिर से जोड़िए, 9 आएगा, 5 4 9। अब मान ले, अब इनमें से किसी एक अंक को सोच लेना है, किसी एक अंक को सोच लेना है, मतलब पूछ लेना है ना, कि आप कोई सा भी अंक बता दिए। 5 बताया तो 5 उठाओ, 9 में माइनस कर दो, बचेगा 4। 4 बता देगा, 4 को माइनस करोगे, आ जाएगा 5। तो इस तरीके से इन ट्रिक्स को आप इस्तेमाल करके लोगों को हैरान कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा ट्रिक कंप्लीट हो गया। तीसरे ट्रिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब तीसरा ट्रिक आने वाला है, और उनको सिर्फ मन में ये कहना है कि आप कोई सा भी 3 अंक को अपने मन में सोच लेना, लेकिन वो अंक, ध्यान रहे कि वो अंक हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर उसने 7 सोचा है तो 7 ही 7 होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, अगर उसने 9 सोचा है तो 9 ही 9 होना चाहिए। 3 अंक है, 3 अंक है। 8 सोचा है तो 8 ही 8 होना चाहिए। आपको क्या करना है, इनमें आपस में इनको जोड़ने के लिए कहा है, तीनों अंक को। तो 7 त्रिक 21, ठीक है, यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब इस 21 को इन्हीं संख्या में क्या कर देना है, आपको भाग कर देना है। ठीक है, आप भाग कर देना है। आप देखेंगे कि हमेशा 37 ही आंसर आएगा, हमेशा 37। और इसमें आपको कोई क्लू लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 37 कह सकते हैं। इसमें भी अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 त्रिक 24, 24 होगा। और इसको अगर आप भाग देंगे 24 का, है ना, 24 का भाग देंगे तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 37 आएगा। हमेशा कोई सा भी अंक हो, सेम अंक है, 3 अंक है, आपका यही आंसर आएगा। आप ये आंसर को बता करके भी लोगों को हैरान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया तीसरा ट्रिक। हमारे पास 2 ट्रिक और बचे हैं। चौथा ट्रिक क्या है, उनको बोलना है कि 1 से लेके 10 तक के बीच में कोई सा भी अंक आपको अपने मन में सोच लेना है। राइट, सोच लिया कि मान ले एक्स व्यक्ति ने यहाँ पे 6 अंक सोचा। अब इसको हमें क्या बोलना है, हिंट देना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, यानी कि 12 हो गया। अब इस 12 में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में 4 को जोड़ने के लिए कह देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होते, 12 4 16 हो जाएगा। 16 होने के बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना यहाँ पे 16 है। 16 में हमें सिंपली 2 का भाग देने के लिए कहना है। 2 का भाग देंगे तो कितना, उनके देखना ये 6 सोचा है, इसको आपको नहीं पता, आप सिर्फ ये हिंट दे रहे, 2 से गुणा कर दो, जो भी आंसर आया तो आपको 4 जोड़ देना है। उसके बाद जो भी आंसर आया तो उसमें 2 को भाग देना है। तो 2 को भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और इस आंसर को आपको पूछ लेना है कि आंसर कितना आया। ठीक है, मान लीजिए उसने 8 बताया, तो यहाँ पे 8, और सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आंसर है उसमें आपको 2 माइनस कर देना है। 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और सिंपली, और इसको आपको ने मन ही मन में सॉल्व करना है। जब भी बताना है तो आपको अपने मन में 2 को माइनस कर देना, आंसर 6 आ जाएगा। और देखो ये 6 मैच हो गया, मैच हो गया ना। अब इस तरीके से आप आंसर बता करके लोगों को हैरान कर सकते हो। इसके बाद हम इसका और भी उदाहरण ले सकते हैं, पर आप खुद से भी प्रैक्टिकल कीजिए इन चीज़ों को फॉलो करके। अब हमारे पास है 5वां और मैथ का आखिरी जादुई ट्रिक। सामने वाले से आपको ये कहना है, क्या कहना है, कि आपको कोई सा भी 3 अंक का कोई सा भी अंक सोच लीजिए, सेम होना जरूरी भी नहीं है। मान लीजिए उसने 5 8 और 9 सोचा। ठीक, अब इनको हमें जो फर्स्ट अंक है, जैसे ये 5 है और ये 9 है, यहीं पे हमारा खेल है। ठीक है, इनको क्या करना है, आपको अल्टी पल्टी कर देना है, बीच का रहने दीजिए, अल्टी पल्टी। तो 9 यहाँ आ जाएगा, 8 का जहाँ कहाँ रहेगा, 5 पीछे चला जाएगा। अब इनमें से देखो ये संख्या बड़ा कि ये संख्या बड़ा, तो ओबियसली ये 985 है और ये 589 है, तो 985 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये बड़े अंक से छोटी अंक को हटा देंगे। तो हम 589 को 985 में से माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर जो भी आएगा दोस्तों, वो आप उसका आंसर बता करके हैरान कर दोगे। सिर्फ आपको इकाई अंक पूछना है। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो घटेगा नहीं, 15 में से 9 गया, बचेगा 6। ये ऐसा आंसर है। अब आपको क्या करना है, इकाई अंक कर लेना है। ठीक है, इकाई अंक आपको पूछ लेना है सामने वाले से। इस इकाई अंक को, इकाई दहाई सैकड़े से पढ़ते हैं ना, तो इस इकाई अंक को पूछ लेना। मान लीजिए उसने 6 बता दिया, तो वही करना है। 6 तो ये हो गया। अब ये अंक को आपको लेना है, बीच में हमेशा 9 आएगा। इस फॉर्मूले से अगर हल किया जाता है तो बीच में हमेशा 9 आएगा। चाहे आप 4 अंक ले लो, चाहे 5 अंक ले लो, चाहे 6 अंक ले लो, डजेंट मैटर। ठीक है, आप थोड़ा सा उनको एक्टिंग करिए कि मैं आपको माइंड को रीड करने के प्रयास कर रहा हूँ, है ना। और अब देखिए यहाँ पे 9 उठाइए, 9 में 6 को माइनस कर दिए, बचा कितना, 3। ये इधर 3 आ गया। आप ऐसे और भी हल करके देख सकते हैं। सो आपका ये मैथ का जादुई ट्रिक्स और मैथ का जादू कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें। और जाओ
इस तरीके की मैथ का जादू ट्रिक्स को इस्तेमाल करके पब्लिक को और लोगों को हैरान कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर इस तरीके से मैथ की जादू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।